इसमें मुख्य मास्टरमाइंड कौन है? विपिन सिंह। मैं फिर बोल रहा हूँ विपिन सिंह। मैं सिंह पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि यादव का इनकाउंटर होगा। जब जाति देख कर इनकाउंटर होगा तो जाति बताई जाएगी। आखिर विपिन सिंह का इनकाउंटर अगर सच के लिए लड़ना जातिवाद है तो विशाल यादव जातिवाद करता है और इंडिया गठबंधन जातिवाद करता है। अगर दोषियों को फांसी दिलवाना जातिवाद है तो हाँ, हम जातिवाद करते हैं और योगी जी भी जातिवाद करते हैं। अरे आप गुनाहों को बचाने के लिए जातिवाद करो, हम गुनाहों को सजा दिलवाने के लिए जातिवाद करें। अंतर होता है। मुसलमान देखकर उसको ठोक के राजनीति पे चलते कि नहीं भाई ये वोटर मेरा नहीं है, इसको ठोक। इनकाउंटर जाति के नाम पर, एफआईआर जाति के नाम पर, शोषण जाति के नाम पर, सब कुछ अब जाति के नाम पर कीजिएगा, लेकिन जनगणना जाति जनगणना नहीं होगा। बटोगे तो कट। और बांटा कौन? किसने हमारा टाइटल दिया? किसने यादव को यादव लिखने किया? किसने साव को साव लिखने किया? आती और जाती रहती है बाबा, इसका आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिशोध होगा। जिस दिन मैं सत्ता में घूम कर आया, एक का हिसाब। दर्जन से अधिक मामले विपिन सिंह जो मास्टरमाइंड है, उसके अन्य साथी जो कि एक खास जाति के हैं, उसको सरकार है जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। आपने देखा होगा यूपी की घटना, दिन दहाड़े एक निर्दोष को गोली मार के हत्या कर दी जाती है और कहा जाता है कि इनकाउंटर है, और प्रशासन जो इनकाउंटर करती है वो चप्पल पहन के करती है। इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ एक तरफ कांग्रेस के विशाल यादव और वही दूसरी तरफ बात करें तो गोविंद यादव जो कि राजद। इन बिंदुओं पर बात करेंगे कि आखिर मंगेश यादव की हत्या क्यों की गई, क्या वजह रही कि आखिर उनको इनामी बदमाश है। किस तरह से विशाल यादव जी, आप किस तरह से इस बिंदु को देख रहे हैं? देखिए, सत्ता और शासन सरकार की संलिप्तता है। ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। जो आरोपी है मंगेश यादव, ठीक है, उन्होंने गुनाह किया, क्या क्या नहीं किया। 2 सितंबर की रात को 2 बजे उनके घर से उठाया गया। उनका जब परिजन ये कह रहे हैं कि हमारे घर पर आए, उनको मार पीट कर ले जाया गया। मैं फिर कोट कर रहा हूँ, मार पीट कर ले जाया गया, ऐसे ही नहीं ले जाया गया। पुलिस का ये काम होता है, अगर पूछताछ में आप ले जा रहे थे, आप उनको बाइज्जत ले जा सकते पूछताछ में, लेकिन मारा पीटा नहीं जाता है। पुलिस उनको मार पीट कर ले गई थी। फिर 3 दिन पुलिस अपने कस्टडी में रखती है। कस्टडी में रखने के साथ साथ फिर एक आप इनाम घोषित करते हैं। क्यों भैया? जब पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति है तो फिर इनाम किस चीज़ का? आप ही कस्टडी में रखे हुए हैं और इनाम भी दे रहे हैं। इस साफ दिख रहा है कि सत्ता को बचाने के लिए, कुछ आरोपी को बचाने के लिए। इसमें मुख्य मास्टरमाइंड कौन है? विपिन सिंह। मैं फिर बोल रहा हूँ विपिन सिंह। मैं सिंह पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि यादव का इनकाउंटर होगा। जब जाति देख कर इनकाउंटर होगा तो जाति बताई जाएगी। आखिर विपिन सिंह का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसमें 5 आरोपी थे, 4 आरोपी क्यों बच गए? न्याय होता है तो सबके लिए न्याय होता है। ठीक है, वो लूट खसोट में शामिल थे, मैं भी मानता हूँ। तो और 4 भी लोग भी तो थे। क्या बाबा जी के जाति के लोग बच जाएंगे और जो दूसरे जाति करेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी लगातार यादव समाज से खार खाए हुए। लेकिन वहाँ की जो प्रशासन है या फिर वहाँ के सत्ताधारी पार्टियाँ हैं, वो तो कह रही हैं कि उनका जाति देखकर नहीं हत्या की गई, बल्कि वो एक अपराधी है, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार यादव समाज से नफरत का बीज बो रहे हैं। कुछ दिन पहले यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? अभी एक लखनऊ में जो पानी वाला मामला सामने आया था, उसमें कई जाति के दोषी थे। कुछ बाबा के जाति के भी थे, कुछ बनिया जाति के थे, कुछ राजपूत और ठाकुर जाति के भी लोग थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने किनका नाम लिया? एक यादव, एक मुसलमान। और फिर रिपोर्ट क्या आई कि यादव समाज से जो आरोपी थे वो बाइज्जत हो गए। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोलते हैं। विधानसभा में तब सब जाति का नाम ले सकते हैं। 16 आरोपी थे, लेकिन आपको 2 ही आरोपी दिख रहा था क्योंकि वो यादव और मुस्लिम थे। अगर आप यादव को नहीं मार रहे तो बताइए मंगेश यादव की हत्या क्यों? विपिन यादव जो मुख्य मास्टरमाइंड है, मुख्य मास्टरमाइंड की हत्या नहीं होती, उसका इनकाउंटर नहीं होता है? क्या मामला है भैया? और कह रहे कि विपिन सिंह ने सिलेंडर किया। सिलेंडर कैसे होता है? मैं भी कानून को जानता हूँ, मैं भी कानून की पढ़ाई किया हूँ भाई। सिलेंडर करने पर उसको हथकड़ी लगा कर गिरफ्तार किया जाता है। क्या विपिन सिंह के हाथ में हथकड़ी थी जब पुलिस उसको उठा कर ले जा रहा था? तो विपिन सिंह के हाथ में हथकड़ी नहीं थी। ये पुलिस का नाकाम ही दिखता है। जब कोई आदमी आपको सिलेंडर करे, उसके हाथ में भी हथकड़ी होना चाहिए। क्यों हथकड़ी नहीं थी? क्या वो किसी खास जाति धर्म से आते हैं इसलिए आप उनको छोड़ रहे हैं? और यादव समुदाय को टारगेट करके आप मारे जा रहे हैं। कभी बदनाम करने की साजिश, कभी इनकाउंटर करने की इनकाउंटर साजिश के इनकाउंटर तो आप कर दिए। ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है और हत्या का सजा मिलना चाहिए। अब ये हमारे साथ राजद के प्रवक्ता गोविंद यादव जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं कि ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है, क्या ये बात सत्य है? देखिए, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ये विफलता है और कहीं ना कहीं ये साजिश की बू है। साजिश की बू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 3 दर्जन से अधिक मामले में वांछित है विपिन सिंह, और उनके साथ ये जो घटना जो है, जो लूट की घटना में जिस मंगेश यादव की हत्या उठाकर किया गया है,
उसमें 14 अन्य लोग भी हैं। तो उसमें अन्य जो है उसमें ठाकुर और मुसलमान नहीं है, उसमें मुसलमान और यादव और कोई नहीं है मंगेश के सिवा। उन 14 लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? मास्टरमाइंड के ऊपर 37 केसेज दर्ज हैं। हम तो सुने 74 केसेस हैं। हाँ, हो भी सकता है। जहाँ तक 37 जो है संज्ञान में है, उस व्यक्ति को उस पर इनाम नहीं है, उस पर इनाम नहीं है। लेकिन मंगेश जिस पे 6-7 मामले दर्शाए गए थे, हमने भी उस मैटर को देख रहा था, और तो उस पर पता चला है कि 5-6 केसेज उस पर भी दर्ज थे। लेकिन उस पर 50,000 कस्टडी के बाद 50,000 किया जाता है, 1 लाख रुपया किया जाता है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन 3 दर्जन से अधिक मामले विपिन सिंह जो मास्टरमाइंड है, उसके अन्य साथी जो कि एक खास जाति के हैं, उसको सरकार है जो संरक्षण दे रही है, बेजाब्ते संरक्षण इसलिए दे रही है कि ये सिर्फ एक मंगेश यादव का घटना नहीं है। देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता है कि आप उत्तर प्रदेश में ही एक अतीक अहमद जो पूर्व सांसद थे, उनको पुलिस कस्टडी में आकर लोग मार देता है, लेकिन उस सामने वाला को एनकाउंटर नहीं किया जाता है। तत्काल वहाँ पे प्रशासन वो एक्टिव नहीं होता कि उसका हत्या कर दे। वहाँ पे सरकार का विफलता है कि नहीं है, प्रशासन का विफलता है कि नहीं? लेकिन आप तो सीधा सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली मैं उठा रहा हूँ, इसलिए कि वो जिस समय पुलिस की कस्टडी होती है, पुलिस का दायित्व है कि कोई अपराधी अगर पुलिस कस्टडी में है तो वो जो है न्याय संगत उसके साथ होना चाहिए। लेकिन अतीक अहमद मामले में इस तरीका का नहीं हुआ। वो मामला भी तो क्या है, काफ़ी ठंडे बस्ते में। बताइए कि अतीक अहमद के जो एनकाउंटर हुए थे, जो लोग किया मारा, तो वो अपराधी को क्या सज़ा मिला? क्या वो सही किया? सरकार तो अपनी विफलता छिपा रही है। और रही बात एक अतीक अहमद या मंगेश यादव का नहीं, आप हजारों उस तरीका का केस देखिए, यादव और मुसलमान को उत्तर प्रदेश की सरकार टारगेट कर करके आप कहाँ देख रहे हैं कि एक भी राजपूत हो या ठाकुर थी हो जो सपा का विरोध। जैसे आप विकास दुबे का देखिए, विकास दुबे भी एक था, उसको गाड़ी उलट कर मार दिया गया, ठीक है ना। वो सीधे कहता है कि जो सपा का सपोर्टर है, जो सपा को सपोर्ट करता है, उसको वो जोगी बाबा टारगेट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को सीधा सीधा कहूँगा कि यादव मुसलमान के अलावे जो छुटपुट जो लोग हैं जो सपा को सपोर्ट करते हैं, उसको जोगी बाबा इनकाउंटर करते हैं, या यादव और मुसलमान देखकर उसको ठोक के रणनीति पे चलते कि नहीं भाई ये वोटर मेरा नहीं है, इसको ठोक दो। क्या लगता है कि जिस तरह के उत्तर प्रदेश की घटनाएं सामने आ रही है, एक तरफ बोला जाता है कि राम राज्य, वही दूसरी तरफ ये घटना सामने आता है, ये कौन सी राम राज्य है? ये राम राज्य नहीं है, ये महाजंगल राज है, जहाँ पे डर और भय का माहौल है, ठीक है ना। और अखिलेश यादव ने तो पूर्व में भी कई बयानों में अपने कहा उन्होंने कि सत्ता आती और जाती रहती है, बाबा इसका आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिशोध होगा। जिस दिन मैं सत्ता में घूम कर आया, एक एक का हिसाब होगा। साफ साफ लहजों में अखिलेश यादव ने कहा है कि चेत जाइए, चेत जाइए। लेकिन बाबा तो चेतने का, अभी तो वो सत्ता के जो मगरूर में, जो अभी सत्ता के चूर है नशे में, उनको बुझा रहा है। उनकी जो प्रशासन है, जो 4 लोग उसमें हैं, एक खास जाति के हैं जो एनकाउंटर किए मंगेश यादव का, वो देखिए हरेराम सिंह हो चाहे जो भी लोग हैं, सारे सिंह सॉन्ग लोग हैं, वही लोगों ने मंगेश यादव को मारा है। बताया ये भी जा रहा है विशाल जी कि जो इनकाउंटर किए हैं, उनकी जो पत्नी है वो बीजेपी के प्रभारी भी है, सुनने में आ रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि सत्ता और शासन दोनों मिला हुआ है, प्रशासन भी मिला हुआ है, सत्ता भी मिला हुआ है। आखिर मुख्यमंत्री जी क्या संज्ञान लिए? अभी अतीक अहमद का इन्होंने जिक्र किया, ठीक है, पूर्व सांसद थे, क्या थे नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन पुलिस कस्टडी में हत्या होता तो उन दोषियों पर क्या क्या कार्रवाई हुआ? और आज जिस महिला की बात करूँ, बीजेपी की बड़ी नेत्री है, तो नेत्री पैसा मिलता है भैया। आखिर कैसे विपिन सिंह को कोई तो फ़ोन कॉल गया होगा ना कि तुम समर्थन करो, क्यों समर्थन करेगा? कोई आदमी अगर लूट का पैसा, अगर हम ही लूट रहे होंगे तो अपने घर पे सो रहेंगे भैया। जब 4 आरोपी कस्टडी में आ गया और 5वां मंगेश यादव कस्टडी में नहीं था, मंगेश कहाँ मिला? अपने घर पे चुपचाप सोया हुआ था। कोई भी आरोपी लूट का माल लेने के बाद भाग जाता है, यूपी छोड़ देता अगर लूटा हो, अगर वो आरोपी होता तो, जब उसका साथी अरेस्ट है। लेकिन मंगेश अपने घर पे, यानी कि मंगेश दोषी नहीं है। 8 मुकदमे हैं मंगेश के ऊपर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मंगेश बहुत बड़ा निर्दोष है या कुछ भी है, छोटा मोटा घटना हर लोग करता है। 8 मुकदमे, लेकिन उस मुकदमा में अब आज तक उनके पास एक ब्लेड नहीं मिला। लेकिन जब इनकाउंटर होता है तो बहुत बड़ा एक गन मिल जाता है। कहाँ से गन आ गया भैया? जो आदमी कभी आज तक एक ब्लेड अपने पास नहीं रखा, उसके पास गन आ जाता है, कपड़ा आ जाता है विशेष तरह का। उनके पापा का आरोप है कि वो तो हमारे साथ गुजरात में
ट्रक चलाता था। कुछ दिन पहले ही आया था गांव पे और इस तरह की घटना सामने आई और मैंने वहाँ से ट्रक छोड़ करके और यहाँ पे अपने बेटे को देखने के लिए आ गया। इस तरह की घटनाएं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है यूपी में। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि प्रशासन जो है जाति देख करके इनकाउंटर नहीं करती है, वो जो भी अपराधी होगा उसका कोई जाति नहीं होता। लेकिन वही विपिन सिंह की आप लोग बात कर रहे हैं तो विपिन सिंह के ऊपर 74 केसेस दर्ज है, उसके साथ जो उनके लमसम 14 साथी हैं, जिसमें एक जो मंगेश यादव थे इनका इनकाउंटर कर दिया गया और जो 6 या 7 जो है सिंग लगा हुआ है उसमें कुछ लोगों का टाइटल भी छुपाया गया है। तो ये जो घटनाएं सामने बढ़ते जा रही है और ख़ास करके योगी आदित्यनाथ जी यादवों को टारगेट कर रहे हैं, कहाँ तक उचित है? एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को किसी एक समुदाय को टारगेट करना कहाँ तक उचित है? देखिए, योगी जी जो कहते हैं कि यहाँ किसी जाति धर्म के देख कर नहीं होता, प्रशासन क्या करे तो अलग बात है। जब एक सूबे का मुख्यमंत्री विधानसभा में ये बोलेगा कि आरोपी यादव और मुस्लिम है तो क्या उसमें क्या आप उससे अपेक्षा कर सकते हैं? भैया योगी जी आप एक मुख्यमंत्री हैं, क्या दिक्कत है आपको यादव समुदाय से? आपका वोटर नहीं इसलिए क्या, या अखिलेश जी के साथ इसलिए क्या, या इंडिया गठबंधन के साथ इसलिए क्या? चारों खाने चित कर दिया लोकसभा चुनाव में आपको, और विधानसभा चुनाव में आपकी जमानत जब्त करा देगा। जो आप जितना आपको करना है कीजिए, समय बड़ा बलवान होता है और समय का चक्र घूमेगा और समय के चक्र में आवाज़ नहीं होती है भैया। ये तो कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो कह रही है कि ये तो जातिगत राजनीतिक अखिलेश यादव खेल रहे हैं मंगेश यादव के ऊपर। नहीं, देखिए, अगर सच के लिए लड़ना जातिगत लड़ाई है तो हाँ हम जातिवाद करते हैं। अगर जातिवाद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर सच के लिए लड़ना जातिवाद है तो विशाल यादव जातिवाद करता है और इंडिया गठबंधन जातिवाद करता है। अगर दोषियों को फांसी दिलवाना जातिवाद है तो हाँ हम जातिवाद करते हैं और योगी जी भी जातिवाद करते हैं। अरे आप गुनाहों को बचाने के लिए जातिवाद करो, हम गुनाहों को सजा दिलवाने के लिए जातिवाद करें। अंतर होता है जातिवाद में। ये तो सीधा सीधे आप योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज कर रहे हैं कि वो जातिवाद करते हैं। वो तो एक खास समुदाय को अपना बचा रहे हैं, वो तो जातिवाद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं। अरे भैया समुदाय तो छोड़िए, योगी जी ही थे जो भगवान की जाति निकाल दिए थे। चुनाव में योगी जी ने हनुमान को दलित कहा था, तो जो लोग इंसान की जाति तो छोड़िए भगवान की जाति को निकाल दे और जाति जनगणना से दिक्कत होगा। इनकाउंटर जाति के नाम पर, FIR जाति के नाम पर, शोषण जाति के नाम पर, सब कुछ अब जाति के नाम पर कीजिएगा, लेकिन जनगणना जाति जनगणना नहीं होगा। बटोगे तो कट। और बांटा कौन? किसने हमारा टाइटल दिया? किसने यादव को यादव लिखने किया? किसने साव को साव लिखने के लिखा? इसका भी तो गणना होना चाहिए, इसका भी गणना होना चाहिए। आखिर योगी जी अपने नाम क्यों लगाते हैं? उनका जो मंत्रिमंडल है अपना टाइटल क्यों लगाता है? टाइटल छिपाओ, आप टाइटल लगाइएगा, जाति जनगणना नहीं करवाइएगा। इसका कैसे संभव है? दोस्तियों को सजा दिलवाने के लिए हम जातिवाद करेंगे और करते रहेंगे। जातिवाद की आपने बात किया और जातीय जनगणना की बात की, तो जाति जो जनगणना तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि जाति किसने बांटी, और आप भी इसी मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। ये आप लोग का जो विपक्ष की जो पार्टियां है केंद्र में, आप लोग केवल जातिवाद करते रहेंगे या फिर कुछ सामूहिक बातें भी करेंगे? नहीं, देखिए, विपक्ष की पार्टियां, देखिए विपक्ष हम तो बोलेंगे ही, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को नीतीश जी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए, अनुप्रिया पटेल से गठबंधन तोड़ देना चाहिए, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन तोड़ देना चाहिए, अजय निषाद से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। वो लोग भी तो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार का एक नया नवेला मंत्री चिराग पासवान भी तो जाति जनगणना का मांग कर रहा है। अरे आपके यहाँ भी तो लोग जाति जनगणना की मांग, हम तो विपक्ष से करेंगे ही करेंगे। और कांग्रेस पार्टी मनमोहन जी की सरकार थी, सितंबर महीना में, इसी सितंबर महीना में जाति जनगणना का रिपोर्ट पास हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना कराने का आदेश दिया था। जाति जनगणना का रिपोर्ट है, क्यों मोदी सरकार 10 साल से जमा के बैठी हुई है? पब्लिश कर दीजिए। हम तो मांग कर रहे हैं, हमने तो अपने सरकार में वो करवाया था, जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी ने करवाई थी। ये 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आखिर क्यों इस रिपोर्ट को दबा कर बैठे हो? रिपोर्ट को पब्लिश कीजिए। पूरे देश के 80% लोगों की आबादी का मांग है जाति जनगणना, और हम जाति जनगणना करवा कर दम लेंगे। जिसको जितना दम लगाना है लगा ले। क्या लगता है कि जातीय जनगणना जो कांग्रेस के प्रवक्ता है विशाल यादव उठा रहे हैं, क्या उचित है? ऑब्वियसली इसलिए जाति जनगणना जरूरी है पूरे इंडिया के अंदर कि जिसकी आबादी है उसको क्या सही में उसको अपना जो है अधिकार मिल रहा है या नहीं। जैसे कि अगर जाति जनगणना हो जाएगा, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है और किसी के घर में 10 व्यक्ति है, किसी के घर में 5 व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति वाले को 1 रोटी मिलना चाहिए, 10 व्यक्ति वाले को 10 रोटी मिलना चाहिए, 5 व्यक्ति को 5 रोटी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा इंडिया के अंदर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे है कि एक व्यक्ति को 2 रोटी मिल जा रहा है, 5 गो को 3 रोटी मिल जा रहा है, 10 गो वाला को 2 ही रोटी मिल रहा है। तो बस कुछ लोग हैं जो भूखे रह जा रहे हैं। इसके कारण विभिन्न तरीके का कुरीतियाँ हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब हमारे विशाल भाई ने बताया
कि हम जाति जनगणना की रिपोर्ट जो पूर्व में जो सरकार थी उन्होंने कराने का, लेकिन वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसको रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहा। सार्वजनिक कैसे करेंगे भाई? वो लोग तो समाज का कहीं ना कहीं ठेकेदार बन बैठे हैं, समझ गए? जो कि शुरू से सामंतवादियों ने अपने अंदर जो है दबे कुचले शोषितों वंचितों को जो है दबा कर रखा, ठीक है ना, शिक्षा से दूर रखा। भाई तुम मंदिर नहीं जाओगे, तुम स्कूल नहीं जाओगे, तुम पानी नहीं पी सकते, तुम खुले तौर पे घूम नहीं सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फलाने ढिमका तुम वो व्यक्ति हो। लेकिन जब वोटिंग का बारी आता है, भाई आप हिंदू हो, लेकिन जिस समय अधिकार की बात आएगी, भाई तुम फलना हो, तुम चिलना हो, तुम ढिमका हो। भाई किस तरीका का ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हो भाई? तो इस तरीका का है इंडिया के अंदर, इसलिए जाति जनगणना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जीव जंतु का गणना हो सकती है, तो इंसानों को क्यों नहीं? यानी इंसानों का कोई अहमियत ही नहीं रह गया है। तो आपने देखा मंगेश यादव का जो घटना सामने आया था, जो आपराधिक मामले 74 आपराधिक मामले विपिन सिंह के ऊपर जो दर्ज थे, उनको इनकाउंटर नहीं किया जाता और मंगेश यादव को इनकाउंटर कर दिया जाता है। वही दूसरी तरफ जातीय जनगणना पर भी इन्होंने बातों को अपने बेबाकी से रखा है। इन तमाम वीडियो के बारे में प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।